सबको जय मसीह की। मैं जसपाल हूँ। आज संडे है और अगले इस फ्राइडे को यीशु मसीह गुड फ्राइडे है और जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और संडे के दिन यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। तो एक हफ्ता पहले ही यीशु मसीह जो थे उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि क्या हुआ। ये नहीं है कि यीशु मसीह को सिर्फ जब जिस दिन क्रूस पर चढ़ाया गया उसी दिन उनको तकलीफ हुई, पर उसकी तकलीफ की जो शुरुआत थी वो संडे के दिन से ही शुरू हो गई थी। आज मैं इस वीक को दुख भोग हफ्ता बोलते हैं। तो यीशु मसीह के क्रूस पर जाने से पहले, पुनरुत्थान होने से पहले वीकली क्या हुआ, आज हम उसके विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। और इसी हफ्ते में, इसी संडे में यीशु मसीह ने क्या किया था, जेरूशलेम में विजय प्रवेश किया था। तो बहुत सारे लोग इस दिन को जेरूशलेम में विजय प्रवेश के नाम से जानते हैं। तो मेरा टॉपिक भी मैंने यही रखा है, यीशु मसीह का जेरूशलेम में विजय प्रवेश। इस घटना को बाइबल की हम लोग चारों पुस्तकों में देखते हैं। मार्कुस की किताब अध्याय 11 1 से 11 को हम लोग कवर करेंगे, पर इसके अलावा मत्ती की किताब अध्याय 21 वचन 1 से 17 में इसके विषय में पढ़ सकते हैं। लूका की किताब अध्याय 19 वचन 28 से लेकर 44 तक हम इसके विषय में पढ़ सकते हैं। और यूहन्ना की किताब अध्याय 12 वचन 12 से 19 में हम इस विषय में पढ़ सकते हैं। पर मैं जो कवर करने वाला हूँ मार्कुस 11 को 1 से लेकर 10 तक मैं कवर करूँगा। तो उससे पहले हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, जकरिया की किताब अध्याय 9 वचन 9। जकरिया की किताब अध्याय 9 वचन 9 में परमेश्वर का वचन कहता है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे जेरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे के बच्चे पर बैठकर चढ़ा हुआ आएगा। तो ये भविष्यवाणी हम पूरी होते देखते हैं आज के दिन में। क्रूस पर जाने से पहले, पुनरुत्थान होने से पहले, यीशु मसीह के एक हफ्ता पहले की हम बात करेंगे कि संडे के दिन क्या हुआ था। तो यीशु मसीह धरती पर आए ही क्यों थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, क्यों हम आज इस बात को कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा था यीशु मसीह की लाइफ के बारे में, उसके पैदा होने के बारे में मैं सोच रहा था कि यीशु मसीह लूका की किताब अध्याय 1 में बिल्कुल साधारण रूप में उन्होंने जन्म लिया। उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था और जिस कपड़े में उसको लपेटा गया था वो कफन का कपड़ा था। सोचो कि दुनिया का जो उद्धार करता है, दुनिया का जो बनाने वाला है, उसके लिए कोई घर नहीं है, कोई जगह नहीं है और वो चरनी में पाया गया। और जब वो पैदा हुआ तब भी उसको कोई महान लोग देखने के लिए नहीं आए, साधारण से चरवाहे लोग देखने के लिए आए। जब यीशु मसीह पैदा हुए, उनको जिस कपड़े में लपेटा गया वो कफन का कपड़ा था, जिससे पता चलता है कि यीशु मसीह पैदा ही मरने के लिए हुआ है। हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है तो हम बहुत खुशी मनाते हैं, पार्टी रखते हैं, केक वगैरह काटते हैं और काफ़ी अपने दोस्तों मित्रों को बुलाते हैं और उनमें से शायद बहुत सारे हाई फाई भी हो सकते हैं। पर यीशु मसीह की लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था। उसको तो रहने के लिए जगह भी नहीं थी, जन्म लेने के लिए जगह भी नहीं थी और रहने के लिए घर भी नहीं था। कितनी साधारण लाइफ यीशु मसीह की हम देखते हैं। चरवाहे उसके पास आए। ये वो चरवाहे थे जिनको सदूकी, फरीसी, इजरायली लोग नफरत करते थे। और ये कुछ स्कॉलर मानते हैं कि ये वो चरवाहे थे जो भेड़ बकरियों की रखवाली करते थे, जिनको बलि के लिए चढ़ाया जाता था। और परमेश्वर ने, मैं सोच रहा था चरवाहों को ही क्यों बुलाया,
परमेश्वर दिखाना चाहता था। मैं समझता हूँ कि शायद परमेश्वर दिखाना चाहता है कि तुम जैसे तुम्हारी वैल्यू कोई नहीं है धरती पर। जैसे तुम भूली भटकी भेड़ों को चरवाही करते हो, अगवाही करते हो, संसार के लोग भी ऐसे भूले भटके हुए हैं। मैं उनकी चरवाही के लिए आया हूँ। तो उन दीन गरीब नम्र लोगों को यीशु मसीह ने ऊंचा उठाया कि जन्मदिन वाले दिन बाहरी लोगों को नहीं बल्कि उन चरवाहों को बुलाया। अगर हम संसार की नज़र से देखें तो वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा था, सिंपल था। पर अगर हम बाइबल में देखें, पवित्र आत्मा की अगवाही में देखें, तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि भले वहाँ पर संसार के लोग नहीं थे, वो उद्धारकर्ता पैदा हुआ था, तो वहाँ पर स्वर्ग थे, स्वर्ग के स्वर्गदूत थे। संसार नहीं था पर स्वर्गदूत थे वहाँ पर। हम तो आज ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, कॉल करते हैं, या किसी के हाथ स्नेहा भेजते हैं, तब जाके स्नेहा देते किसी को, सिंपल और साधारण लोग। पर जब उस राजा का जन्म हुआ तो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा, और लोग संसार इस बात से अनजान है। और सबसे बड़ी बात, यीशु मसीह का पैदा होना ही एक चमत्कार था, और मुर्दों से जिंदा होना ही चमत्कार है, जो आज तक दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ। क्योंकि यीशु मसीह के पैदा होने से लेकर उसके पुनरुत्थान को लेकर बहुत सारी भविष्यवाणियां की गई थी, जो धीरे धीरे करके पूरी हो रही है। जैसे जकरिया 9:9 को हम लोग मार्कुस की किताब अध्याय 11 में पूरा होते हुए देख रहे हैं। अरबों खरबों भविष्यवाणियों में सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की बारी भविष्यवाणियां जो है वो एक्यूरेट सही समय पर पूरी हो रही है। तो आज यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह के चमत्कारों को हम पूरी गॉस्पल की किताबों में देखते हैं। और अभी वो उस समय अभी जो हम बात करने वाले हैं वो उस समय को बता रहा है कि जिस मेन काम के लिए वो आया था। यूहन्ना की किताब अध्याय 19 लूका की किताब अध्याय 19:10 के अनुसार वो खोए हुए लोगों के लिए इस धरती पर आया था, तो जान देने के लिए आया था। क्योंकि पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर हो गए थे, और पहले आगमन में प्रभु यीशु मसीह जो थे वो एक मेमने के रूप में आए, शांति का राजकुमार बनकर आया। यहूदियों को इस बात का पहले ही परमेश्वर ने बता दिया था। कभी भी यहूदी लोगों ने यीशु मसीह की वंशावली के ऊपर उंगली नहीं उठाई, क्योंकि वो जानते थे कि वंशावली के अनुसार यीशु मसीह ही उद्धार करता है। पर अपनी जिद और हट के कारण क्या था, वो उसका एक इनकार कर रहे थे। वो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं मान रहे थे। और दूसरा, उसको लोग भले नहीं देख रहे थे, पर उन बुद्धिमान ज्योतिषियों ने देखा कि एक राजा आया है, एक उद्धारकर्ता आया है, जो उसके पास सोना, लुभान और गंध से लेकर आए थे। उन लोगों ने देखा, वहाँ के राजा ने नहीं देखा। मार्कुस की किताब अध्याय 11 वचन 1 से 10 जो है मैं पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतगफे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर लाओ। वचन 3 में लिखा है, यदि कोई तुमसे पूछे कि ये क्यों करते हो तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस गधी के बच्चे के उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। और उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कहने लगे, ये क्या करते हो, गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो?
वचन 6 में लिखा है, जैसा यीशु ने कहा वैसा ही उनसे कह दिया। तब उन्होंने उन्हें जाने दिया और उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और उन्हें खेत में से डालियां काट कर फैला दी। वचन 9 में लिखा है, और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे वह पुकार कर कहते जाते थे, हे होशाना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद के राज्य में आ रहा है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होशाना। तो यहाँ पर एक चित्र क्या है, यीशु मसीह यरूशलेम में क्रूस पर जाने से पहले जो उसका आखिरी हफ्ता है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपने चेलों को बोलता है कि एक गधी का बच्चा मिलेगा, गधी और बच्चा मिलेगा जिस पर गधी के बच्चे पर कोई भी नहीं बैठा है, तुम उसको खोल लाना। अगर कोई मना करेगा तो उसको मैंने बोल देना कि प्रभु को ये चाहिए और वो तुम्हें वो गधी का बच्चा जो है लाने के लिए दे देगा। तो यहाँ पर एक बात और भी है, यहाँ पर यीशु मसीह का अभिषेक भी हो चुका है। यूहन्ना की किताब अध्याय 12 वचन 1 से 8 में अगर हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह लाजर के घर में है। लाजर वो है जिसको यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा किया था और उसकी बहन मरियम मार्था भी वहीं पर थी। तो मरियम ने क्या किया था, अपना एक महंगा इत्र, खुशबूदार इत्र जो था वो तोड़ दिया था और उससे उसका अभिषेक किया था। और चेले जो थे उसका विरोध करने लगे कि ये क्यों तोड़ दिया, इसको संभाल के रखते। पर यीशु मसीह ने कहा कि मेरा ये क्रूस पर जाने से पहले अभिषेक किया है और जब जब भी क्रूस की बात होगी तो इस बात को याद किया जाएगा। और आज हम इस बात को याद कर रहे हैं। लोगों की भीड़ वहां पर बहुत ज़्यादा थी क्योंकि चमत्कार हुआ था, मुर्दों में से जिंदा हुआ लाजर को देखने के लिए लोग आ रहे थे। यीशु मसीह के चमत्कार जो उसने यरूशलेम में किए थे वो भी लोग जो थे उसको देखने के लिए आ रहे थे। और यरूशलेम में यीशु मसीह के बहुत सारे चेले और उस चेले थे जो उसका इंतज़ार कर रहे थे। और उसकी भीड़ को देखकर जो सदूकी और फरीसी लोग थे वो डर गए, घबरा गए कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा संसार ही यीशु मसीह के पीछे चल रहा हो। एक दिन होगा कि पूरा संसार यीशु मसीह के आगे जो है घुटने टेकेगा। मार्कोस 4 में लिखा है, उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे गधे को। और जब यीशु मसीह गधे पर बैठते हैं तो लोग अपने कपड़े और टहनियाँ तोड़कर रास्ते में रखना शुरू कर देते। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। कपड़े मार्ग में बिछाने का मतलब ये है कि यीशु मसीह को जो मार्ग में कपड़े बिछाने का जो मतलब है, उसका मतलब ये है कि एक समर्पण और अधीनता का चिन्ह। लोग दिखा रहे थे कि हम उसको समर्पण कर रहे हैं और उसकी अधीनता में हम रहेंगे। दूसरा, जो उन्होंने टहनियों को तोड़कर रास्ते में बिछाने लगे, उसका मतलब ये था कि आनंद और जीत का चिन्ह है। ये आनंद और जीत का चिन्ह है। अगर इन चार चीज़ों को मिला दिया जाए तो यीशु मसीह की लाइफ से हम चारों चीज़ें देखते हैं। यीशु मसीह धरती पर जो थे वो समर्पण, अपने पिता के आगे समर्पण थे। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा के बिल्कुल भी विरोध में नहीं गए और उसने अधीनता दिखाई। हम जानते हैं कि हमें विश्वासी जीवन में कैसे जीना है। यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया और हमें भी अपनी लाइफ में यीशु मसीह की तरह परमेश्वर के सामने समर्पण करना है, यीशु के सामने, और उसके अधीनता में रहना है। जब हम समर्पण करते हैं अपने आप को, यीशु मसीह के अधीनता में रहती है, तो परमेश्वर हमें आनंद देगा और हमें वो जीत देगा। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारे लिए जीत प्राप्त कर ली है। जिस दिन वो मुर्दों में से जिंदा हुआ
रोमन की किताब अध्याय 8 में भी लिखा है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहा दिया है, हमें धर्मी बना दिया है। रोमियो 8:33 से लेकर 36 तक पढ़ते हैं। और उसने हमें जीते हुए नहीं बल्कि जयवान से भी बढ़कर बनाया है। और आज हमारे पास पवित्र आत्मा का उपहार हमारे अंदर है। गलातियों 5 में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के 9 फल, जिसमें आनंद और शांति है, वो हमारे अंदर है। होशाना, ये जो कपड़े उतार कर फेंक जो रख रहे थे, उसके बारे में हम लोग दूसरा राजा अध्याय 9 वचन 13 में भी पढ़ते हैं। जब येहू राजा बना तो लोगों ने अपने कपड़े उतार कर उसके आगे रख दिए, क्योंकि वो एक, मैंने बोला ना कि समर्पण और अधीनता का चिन्ह है। और उन्होंने कहा, येहू तू हमारा राजा है। पर आज हमें अपने कपड़े उतार कर रखने की यीशु मसीह के आगे जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास धार्मिकता के वस्त्र हैं हमेशा के लिए। तो होशाना का मतलब क्या होता है? होशाना का मतलब, मैं स्टडी बाइबल में पढ़ रहा था कि अभी बचा, जैसे जकरयाह 9:9 में पढ़ा है कि तेरा उद्धारकर्ता जो है वो आया है। पर जो लोग, यहाँ पर भीड़ के बारे में भी मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जो लोग आज यीशु मसीह का इस समय में संडे के दिन यीशु मसीह की अभिवादन कर रहे थे, यीशु मसीह की तारीफ कर रहे थे, कुछ ही दिनों में, मतलब गुड फ्राइडे के दिन, वही भीड़ जो थी उसको नकारने वाली थी और उसको क्रूस पर चढ़ाने के बारे में बोलने वाली थी और चोर की मांग करने वाली थी। हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसा हो सकता है। जब तक हमारी लाइफ में अच्छा होता है, खाना पीना रहना हमें सब मिलता है, तो हम प्रभु की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, सब कुछ करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, होशाना, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, सब कुछ करते हैं। एक परिपक्व विश्वासी की निशानी पता क्या है? परिपक्व वो व्यक्ति नहीं है जब उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो प्रभु की महिमा कर रहा है। एक परिपक्व व्यक्ति की निशानी ये है कि जब उसकी लाइफ में कुछ भी ना हो रहा हो, तब भी वो परमेश्वर की महिमा करता है। वो एक परिपक्वता की निशानी है। जैसे अय्यूब की किताब में अय्यूब ने कहा, जब उसका सब कुछ लुट गया, एक भी शब्द उसने मुंह से परमेश्वर के विरोध में नहीं निकाला। उसने कहा, मैं नंगा आया नंगा ही जाऊंगा। तो यही भीड़ जो है यीशु मसीह को नकारने वाली थी। जब हमारी लाइफ में कोई समस्या परेशानी आती है, क्या हम धीरज रखते हैं या यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं? दोबारा से पता चल जाता है। पर भजन संहिता 118 वचन 25 और 26 में पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 118 का 25 और 26 वचन। लिखा है, हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। वचन 24 में लिखा है, भजन संहिता 118:24 में लिखा है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मग्न हो। इस पर सॉन्ग भी बना हुआ है। सदूकी और फरीसियों की यीशु मसीह को नकार दिया था। सदूकियों और फरीसियों ने यीशु मसीह को नकारा था। ये जो प्रशंसा हो रही है, इस प्रशंसा को परमेश्वर ने, जब वो दूसरी सेकंड कमिंग में आएंगे, तब वो इन बातों को कहेंगे कि यीशु हमारा उद्धार करता है, यीशु हमारा राजा है। परमेश्वर ने यहूदी लोगों को, इजरायली लोगों को चुना था कि वो उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। अगर ये सदूकी और फरीसी लोग, इजरायली लोग उसी समय यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के, पूरा देश जो था एक मन एक चित्त होकर यीशु के आगे घुटने टेकता, तो परमेश्वर का राज्य उसी समय स्थापित कर देना था। पर उन्होंने
यीशु मसीह को नकारा, उसको क्रूस पर चढ़ाया, तो उन्होंने, परमेश्वर ने साइड में कर दिया इजराइल को। आज भी इजराइल जो है साइड में है। आज कौन काम कर रहा है? कलीसिया को परमेश्वर ने फिर चुना, जो हम है। कलीसिया का मतलब होता है इक्लीजिया। इक्लीजिया का मतलब यूनानी भाषा में, ग्रीक में मतलब है बाहर से बुलाई गई मंडली, लोगों का समूह। तो परमेश्वर ने हमें चुना है और हम इसका प्रचार कर रहे हैं। आज भी यहूदी लोगों के पास नया नियम नहीं है। आज भी वो जिद्दी और हठी है। पर जब सेकंड कमिंग में यीशु मसीह आएंगे, तब वो पूरे का पूरा देश घुटनों पर आएगा और यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा। उस समय में जो नया नियम है वो जानेंगे, पहचानेंगे कि यीशु मसीह तो 2020 साल पहले आके चला गया है। जब महाक्लेश के समय में वो गिरा होगा अपने दुश्मनों के बीच में, उस समय यीशु मसीह बचाएगा उनको। उस समय भी सिय्योन पर्वत पर यीशु मसीह एंट्री करेंगे। पर इस बात से वो अनजान है पूरी रीति से। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि ये सारी बातें परमेश्वर ने हम पर प्रकट की है। तो भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि उसके चाहने वाले बहुत से उसके चेले थे और बाकी मुर्दों में से लाजर को जिंदा किया था। तो काफ़ी हल्ला गुल्ला हो रहा था। सदूकी फरीसियों ने कहा कि तुम इनको चुप करवाओ। तो यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम चुप करवाओगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। और यीशु मसीह ने पहली बार अपने आप को खुलेआम यरूशलेम में प्रवेश करते समय परमेश्वर के पुत्र के रूप में और मसीहा के रूप में दिखाया। क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादातर यीशु मसीह जब भी कोई चमत्कार करते तो वो गायब हो जाते था, वहाँ से निकल जाते, क्योंकि उसका सही समय नहीं था। पर यह समय था कि यीशु मसीह खुलेआम यरूशलेम में गधी के बच्चे पर बैठकर प्रवेश कर रहा था और परमेश्वर के पुत्र के रूप में और मसीहा के रूप में पेश किया उसने और यरूशलेम में प्रवेश किया। यूहन्ना 12:16 के अनुसार चेले समझ नहीं पा रहे थे कि यीशु मसीह का गधे के बच्चे के ऊपर बैठने का मतलब क्या है। पर ये सारी बातें वो तब समझे जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए और पूरी धरती पर यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य किया और 12 चेलों को भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाया, और जैसे आज हमें परमेश्वर चलाता है। उसके बाद वो समझ पाए पुनरुत्थान के बाद। तो आज के दिन मैं बताना चाहता हूँ कि मसीहा जो है संसार के राजा के जैसे किसी बड़े घोड़े पर आलीशान रथ पे बैठकर वो नहीं आया, किसी बड़े आदमी की तरह, प्रधान की तरह वो एंट्री नहीं की। वो गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर एंट्री की, जो एक धर्मी मुक्ति पाया हुआ व्यक्ति के रूप में गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर आया। वो जो ये दिखाना चाहता था कि वो शांति स्थापित करने के लिए आया है, युद्ध करने के लिए नहीं। वो उद्धार देने के लिए यहाँ पर आया था। और यीशु की लाइफ से हम लोग क्या है, इस नम्रता को, दीनता को देखते हैं। और वो हमारे पापों के लिए, 1 कुरिन्थियों अध्याय 3-4 के अनुसार वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और 30 दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। ये उसका संडे का दिन था, उसको हम पाम संडे के नाम से भी जानते हैं। तो आप सब लोगों को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, अगर किसी ने भी अब तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो आप अपने पापों का अंगीकार कीजिए और एक छोटी सी प्रार्थना मेरे पीछे कर सकते हैं कि प्रभु यीशु, हम पापी हैं, हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप हमारे पापों के लिए मारे गए और 30 दिन मुर्दों में से जिंदा हो। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में काम करने से पहले आपके दिल में काम करे, तो अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने सारे गुनाहों को अपने मन में याद करते हुए, जहाँ तो आप बोलकर प्रार्थना कर सकते हैं, जहाँ अपने मन में प्रार्थना कर सकते हैं, बोलिए मेरे पीछे, प्रभु यीशु,
हम पापी हैं, हम अपने पापों के कारण स्वर्ग में नहीं जा सकते। प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं आप हमारे पापों के लिए इस धरती पर आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। प्रभु यीशु, आप हमारे उद्धारकर्ता हो। प्रभु यीशु, आप हमारे प्रभु हो। प्रभु यीशु, हमारे दिल में आओ। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप के बहाए लहू से हमारे सारे पाप माफ हो गए और हम विश्वास करते हैं कि हम हमेशा स्वर्ग में रहेंगे। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो याद रखिए, अगर ये प्रार्थना आप लोगों ने दिल से किया है तो परमेश्वर ने यूहन्ना 19:30 के अनुसार आपके सारे पापों को क्षमा कर दिया है और आप हमेशा स्वर्ग में रहेंगे। कोई भी चीज़ आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती और ना ही आप अपना उद्धार खोएंगे। तो इन वचनों से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु की लाइफ क्रूस पर जाने से पहले कैसे शुरू हुई। तो आप सबको जय मसीह की।